डेयरी का आधुनिकीकृत प्लांट करीब 13 वर्ष बाद फिर से संचालित होने जा रहा है। जिलाधिकारी जितिन प्रताप सिंह ने सोमवार को प्लांट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मदर डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से अप्रैल माह में प्लांट को पुनः शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। प्लांट के संचालन से प्रतिदिन लगभग 4 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी और कानपुर मंडल के करीब 1 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 1962 में स्थापित पराग डेयरी प्लांट कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे मंडल की प्रमुख और सबसे पुरानी डेयरी प्लांट में शामिल रहा है। वर्ष 2013 में विभिन्न कारणों से इसका संचालन बंद हो गया था। इसके बाद प्रदेश के इसके आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। इसी क्रम में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की इकाई इंडियन डेयरी मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनंद के माध्यम से प्लांट का पुनर्विकास और उन्नयन कराया गया है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस डेयरी प्लांट में दूध की प्रोसेसिंग के साथ विभिन्न दुग्ध उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पाद और पैकिंग की व्यवस्था विकसित की गई है। प्लांट में प्रतिदिन लगभग 1.50 लाख लीटर पैक्ड मिल्क, 20 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर, 1 टन पनीर तथा 8 टन देसी घी की उत्पादन की क्षमता स्थापित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्लांट के शुरू होने से उपभोक्ताओं को उक्त गुणवत्ता वाला परीक्षित और सुरक्षित दूध और तथा दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों के दूध का पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पराग ब्रांड की पहचान और गुणवत्ता को भी यथायथ बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र ने देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार इस क्षेत्र को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में पराग डेयरी का प्लांट पुनः संचालन कानपुर मंडल के दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास की नई गति देगा। कानपुर समाचार संवाददाता सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। ये कानपुर जनपद के लिए भी और मंडल के लिए जो सबसे बड़ा मिल्क प्लांट रहा है पराग नाम से 1962 से था ये, और 1962 से चलते हुए अनेक कारणों से 2013 में ये बंद हुआ और फिर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसका और मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। उसके क्रम में एनडीडीबी की जो सिस्टर कंसर्न आईडीएमसी उन्होंने इसका निर्माण किया और फिर एफिशिएंसी के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय ये किया कि इसको हम लोग एनडीडीबी के साथ पार्टनरशिप में चलाएंगे और एनडीडीबी की जो हमारे हैंडओवर ओवर की कार्रवाई है वो सितंबर अक्टूबर में पूरी हो चुकी है और प्लांट को हम लोग ऑपरेशनलाइज करने की स्थिति में है और अप्रैल महीने में ये प्लांट दोबारा चल जाएगा, जो कि कितना प्रदेश के सबसे पुराने प्लांट्स में से है। 1962 से था ये, और जो पराग ब्रांड की वैल्यू है वो ब्रांड भी कंटिन्यू करेगा और करीब 4 लाख लीटर दूध यहाँ पर डेली प्रोसेस होगा और मंडल के करीब 1 लाख हमारे जो कृषक है पूरे मंडल कानपुर मंडल के, उनके द्वारा जो दूध उत्पादन होगा विभिन्न जो विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर से आएगा। दूसरा इसका लाभ ये है कि जो कंज्यूमर्स को एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिल सकेगा जो टेस्टेड होगा, जो किसी प्रकार के उसमें प्रिजर्वेटिव्स या अन्य प्रकार से जो हार्मफुल केमिकल संभव है वो नहीं होंगे। और तीसरा, किसानों को इमीडिएट पेमेंट भी मिल सकेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत अच्छी प्रगति रही है भारत में अनेक राज्यों में, और उसी क्रम में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने काफी इस पर बल दिया है। तो ये एक प्लांट के होने से जो कानपुर की जीवंतता थी मिल्क प्रोडक्शन में मंडल लेवल पर, उसको हम लोग रेस्टोर कर सकेंगे और ये प्लांट एक अच्छा एनडीडीबी और यूपी गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा उदाहरण बनेगा। दोनों की पार्टनरशिप से जो करीब 160 करोड़ की लागत से नया इसमें लगा है और वो प्लांट पब्लिक को फायदा करेगा, किसानों को फायदा करेगा और अच्छी क्वालिटी का दूध मिल सकेगा। एक और इसका लाभ हो सकता है कि जो अनेक प्रकार के अलग अलग भैंसों के चट्टे वगैरह रहते हैं कानपुर, जिससे प्रदूषण या अन्य समस्याएं भी आती हैं, तो वो भी इस पे हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। जो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिलेगा तो वो अनावश्यक चट्टों पर निर्भर